बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे खारिज कर दिया है। मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी सक्षम है, हमें नहीं किसी से गठबंधन की जरूरत, पार्टी उपचुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन पर कहा कि इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। राजेंद्र राठौड़ मेरे भाई हैं, उनका अपमान नहीं हुआ है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है या जिस तरह के बयान आपके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आए हैं, प्रदेश प्रभारी की ओर से आए हैं, क्या लगता है क्या किसी के साथ में आप गठबंधन पर भी चर्चा कर रहे हैं? हमारे प्रदेश प्रभारी ने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन करेंगे। हम सक्षम हैं, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी एकजुट है और सभी वर्गों को साथ में लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चर्चा ये है कि राजकुमार रोत को एनडीए में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि 84 की सीट आप उनके लिए खाली छोड़ रहे हैं और सलूम्बर की सीट पर आप उनसे सहयोग चाह रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये एक पूर्णतया काल्पनिक सवाल है, ऐसा कतई संभव नहीं है। फिर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को एक तरह से ऑफर के लहजे में इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? ये ऑफर नहीं था, उन्होंने किसी प्रकार का ऑफर नहीं दिया। केवल विकास के लिए उन्होंने इतना कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि जनसेवक है और विकास करना चाहता है तो जो विकास में उसकी मदद कर सकता है उसके सामने उसको हाथ फैलाना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उससे सहयोग लेना चाहिए। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि हम गठजोड़ करना चाहते हैं या हमारे साथ आ जाओ, कोई आमंत्रित नहीं किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को भी करीब लाने की कोशिश हो रही है और उनसे भी कहीं न कहीं कोई बात चल रही है। बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत दिखाना चाहती है। 6 जो विधानसभा की सीटें उपचुनाव में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो यहाँ पर जो है उसकी छवि और ज्यादा बेहतर होगी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रुक जाएगी। तो किस तरह की कोशिश चल रही है अभी? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी और मैं एक ही दीवार में 5 साल तक रहे, बीच में एक ही दीवार थी। हम आपस में तो देखो, हम दुश्मन नहीं है, पड़ोसी रहे ना, 5 साल तक साथ साथ रहे। मैं बता रहा हूँ ना, B5 में सचिन पायलट जी रहते थे जालूपुरा में, B6 में मैं रहता था और B7 में हनुमान बेनीवाल जी रहते थे। तो हम तो साथ साथ रहे हैं, साथ में चाय पिए, कोई दुश्मन थोड़ी है, प्रेम है, दोस्ती है हमारी। तो क्या जो सीटें हैं ये जिन पर अटकलें हैं, क्या इन पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? गठबंधन की कोई संभावना फिलहाल? अपने दम पर लड़ेंगे। राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रदेश के प्रभारी ने जिस तरह का बयान दिया उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? राजेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे अभिन्न मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बड़े भाई, मैं उनको मानता हूँ। कभी हम उनका अपमान करने की सपने में भी नहीं सोच सकते और वो भी कभी नहीं सोच सकते। हम दोनों राजेंद्र जी राठौड़ हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे। राजपूत समाज के कार्यक्रम में एक नेता ने कहा कि एरे गिरे नत्थु खेरों को राज्यसभा भिजवा दिया गया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जैसे कद्दावर नेता को पार्टी ने भुला दिया। आप क्या कहेंगे? तो उनके छोटे भाई को भेज दिया ना, मदन राठौड़ को, राज्यसभा में। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए अब बात करेंगे, सरकार लाएगी नई ट्रांसफर पॉलिसी और नई तबादला नीति की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में अब सिफारिश नहीं चलेगी। चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में विभाग ने एक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ना तो कोई डेपुटेशन होगा और ना ही एक पद पर 2-2 कर्मचारियों को लगाने की व्यवस्था रहेगी। पॉलिसी की खास बात तो यह है कि पिछड़े जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस का भी प्रावधान किया गया है। ये खास रिपोर्ट है। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों की तैयारियां, नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की भी तैयारी, एक पद पर एक व्यक्ति वाला फॉर्मूला होगा लागू। प्रदेश में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की समस्या सुलझाने के लिए भर्तियों के साथ ही एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई जा रही है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक अब विभाग में जो भी भर्तियां होगी उन कर्मियों की पोस्टिंग सबसे पहले रिक्त पदों पर की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने डेपुटेशन की व्यवस्था को भी खत्म करने का मन बना लिया है। एक पद पे 2 लोग बैठे हुए वो सब जाएंगे, ठीक है।
वर्किंग अरेंजमेंट, सब जाएंगे। मैंने मेरे 8 महीने के कार्यकाल में मैंने एक भी डेपुटेशन नहीं किया। मैंने डेपुटेशन ईजिएस्ट वे होता है सिस्टम को पंचर करने का, इसलिए कि अब हमारे जब एक्सेस लोग जब निकल जाएंगी और ये ज़्यादा भर्ती आ जाएगी, तो मेरा सबसे भारी उद्देश्य है कि मेरे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब जगह मुझे ये भर्ती है और एक्सेस जो लोड है जो शहरों के अंदर है इसको मुझे करके इसको दुरुस्त करना है। अब एक ही पद पर 2-2 कर्मियों को लगाए जाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अभावग्रस्त जिलों में काम करने पर एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कि अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार एक जगह पर 2 साल पूरे करने पर कार्मिक तबादले के लिए पात्र होंगे। हालांकि कर्मचारियों के इंटरचेंज करने पर भी विचार चल रहा है। पॉलिसी के अनुसार तबादलों की पूरी प्रक्रिया राज्य हेल्थ पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। पॉलिसी के अनुसार कर्मचारियों को सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाएगा। पॉलिसी में इस बात का ख्याल रखा गया कि पति पत्नी को एक ही जगह पर पोस्टिंग मिल सके। ऐसा न होने पर आसपास के जिलों में भी पोस्टिंग उन्हें दी जा सकती है। और जो लोग हमारा प्रपोजल है, अभी इसको क्लियरेंस नहीं मिली है। हमने कुछ स्टेट के मॉडल्स हमने चूज किए हैं, अच्छे मॉडल चूज किए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2-3 स्टेट्स के और देख लो। हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि जब बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो उनको कुछ स्टाइपेंड, कुछ उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, जिससे उनके लिए वर्थवाइल हो। प्रदेश के पिछड़े जिलों में रिक्त पदों को भरने सबसे बड़ी समस्या है। नई पॉलिसी का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है और अब सीएम की हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में पॉलिसी को लागू किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर नेशनल हाईवे के नीचे गिरने की जानकारी सामने आ रही है। हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए गुजर रहे ट्रैक्टर पर यह ट्रेलर जाकर के गिरा है। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ट्रेलर के चालक ने चलते ट्रोले से कूद करके अपनी जान बचाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। और आपको बता दें कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निवारू रोड पुलिया के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और एक ट्रेलर जो है वो ट्रैक्टर पर जा गिरा है। ये ट्रैक्टर जा रहा था और ये देखिए सफेद घेरे में ये हादसा पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ। पुलिया के ऊपर से ट्रेलर गिरा है ट्रैक्टर पर, जिससे ट्रैक्टर चालक को भारी चोटें आई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, कैसे यह हादसा हुआ है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अभी क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल दिल दहलाने वाली तस्वीरें ये हैं जो सीसीटीवी फुटेज की नजर आ रही है। पूरा जो घटनाक्रम है ये जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहीं से तेज रफ्तार ट्रेलर दिल्ली की तरफ से जयपुर की तरफ आ रहा था और निवारू रोड पुलिया के पास में तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित हुआ। उसके बाद उसने हाईवे पर सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मारी, रेलिंग को तोड़ते हुए उसके बाद सर्विस रोड से गुजर रहे एक ट्रैक्टर पे आके गिरा। पूरा हादसा निवारू रोड पुलिया के पास में हुआ। उसकी घटना के बाद दहशत में वहां फैल गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग वहां से भागने निकले। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो ट्रैक्टर चालक है उसको गंभीर घायल हुआ है, उसे हॉस्पिटल यहाँ पहुंचाया गया है। पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। लेकिन तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सबसे पहले हाईवे के ऊपर ही डिवाइडर को तोड़ते हुए सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मारी, इनोवा गाड़ी को टक्कर मारी और इनोवा गाड़ी को टक्कर मारने के बाद में ये ट्रेलर पुलिया से करीब 50 फीट नीचे सर्विस रोड पर गुजर रहे ट्रैक्टर पे आकर के गिरा है। लेकिन अब तक की जानकारी यही बताई जा रही है कि ट्रैक्टर चालक इस हादसे में घायल हुआ है, उसकी जान फिलहाल बच गई है और मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पुलिस मौके पर पहुंची हाईवे पर और हाईवे के नीचे की तरफ। ये जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये वो गाड़ी है जिसको सबसे पहले ट्रेलर ने ऊपर हाईवे पर टक्कर मारी थी और इसी गाड़ी को टक्कर मारी, इनोवा को टक्कर मारने के बाद नीचे सर्विस लाइन पे आके ये ट्रेलर गिरा है। तो फिलहाल जो घायल ट्रैक्टर चालक है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मौके पर ट्रेन की मदद से गाड़ी को हटवाया गया है, वहां पे वापस से रास्ता खुलवाया गया है। भीड़ काफी वहां पर इकट्ठा है। जी, क्या यातायात अब वहां पर सुचारू हो गया है विष्णु? क्योंकि ये बड़ी गंभीर तस्वीरें, बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं।
कुछ देर पहले की घटना है। तो ऐसे में हाथों हाथ पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे पौन 1 घंटे के लिए जरूर यहाँ पर रास्ता ब्रेक हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर रास्ते को वापस से सुचारू कराया। लेकिन काफी डीजल टैंक फटने की वजह से वहाँ पर काफी डीजल का रिसाव भी सड़क पर हुआ है। काफी जो रेलिंग जो दिखी लोहे की, जिसको हाईवे पर बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हम आपको सीधे ले चलते हैं ग्रीन एनर्जी पर खास कार्यक्रम का आयोजन न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से स्पेशल शो हो रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। ग्रीन एनर्जी भी मिले, लेकिन पीक आवर्स में हम बिजली कहां से लाएं, उसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं कि हम बैटरी स्टोरेज करने जा रहे हैं, हम पंप स्टोरेज करने जा रहे हैं, उसकी भी हम योजना बना रहे हैं। पंप स्टोरेज एक ऐसी एनर्जी है, वो भी ग्रीन एनर्जी है, जिससे हमें जब हमें जरूरत है तभी वो बिजली मिल सकती है। और वो एक उसकी टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास कोई नेचुरल ऐसा कोई पहाड़ी है जहां पर कोई हम नीचे पौंड बना लें, ऐसा बड़ा पौंड बने, और उससे उस पहाड़ी के ऊपर उस पानी को हम दिन में सोलर से बिजली लेकर के और उसको पंप चलाएं और वहां पहाड़ी पे स्टोर कर लें। जब हमें जरूरत है कि सुबह 6 से 10 बजे बिजली चाहिए, हम उसी पानी को वापस छोड़ेंगे तो वो बिजली हमें दे देगा। शाम के समय भी जब 6 से 10 या 12-1 बजे तक जब चाहिए तब दे देगा। ये पंप स्टोरेज ऐसी योजना है जो हमें जब आवश्यकता है तभी वो बिजली दे सकता है। राजस्थान में हमने इसका सर्वे भी करवाया है, कई इन्वेस्टर भी इसमें आ रहे हैं, और लगभग 17,000 मेगावाट की राजस्थान में ऐसी नेचुरल पहाड़ या नेचुरल जगह है जहां पंप स्टोरेज करके हम बिजली। आगे बढ़ेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए से जुड़े परिवारों को प्रदेश सरकार का तोहफा। 1 सितंबर से मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सरकार के फैसले से करीब 68 लाख परिवारों को फायदा। अब तक सिर्फ बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार सस्ते सिलेंडर का लाभ ले रहे थे, लेकिन 1 सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। राजस्थान में बजट घोषणा के मुताबिक अब बीपीएल और उज्ज्वला योजना के साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े लोगों को भी 450 रुपए में सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। अभी सामान्य परिवारों को 806 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिल रहा है। 68 लाख परिवारों को 450 में सिलेंडर मिलेगा और एक महीने में एक ही सिलेंडर मिलेगा। यानी किसी के 2 सिलेंडर आते हो तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक ही पे मिलेगी। यानी एक परिवार में अगर 2 सिलेंडर है तो उन्हें एक ही सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी। एक ही कनेक्शन पे एक सब्सिडी मिलेगी। तो ये मतलब अभी तक इससे पहले उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। हाँ, उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। उसमें क्या आधार होता था, मतलब उनको बाकायदा अपडेट कराना पड़ता था सारा रिकॉर्ड? हाँ, अपडेट करवाना पड़ता था, KYC करवानी पड़ती थी, उसके बाद उनके अकाउंट में सब्सिडी आ रही थी। इसमें भी अब होगा कुछ योजना का, आपको कैसे पता चलेगा साहब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में है? कोई KYC वगैरह हो गया? अभी होगी सर, KYC भी होगी इसकी गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद। गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद प्रदेश में करीब 70 लाख ऐसे परिवार हैं जो उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन के तहत सब्सिडी पर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे हैं, जबकि एनएफएसए की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार हैं। एनएफएसए सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं
जो बीपीएल या उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल हैं। इस तरह शेष करीब 68 लाख परिवार जो केवल एनएफएसए की ही सूची में, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मिलेगा। जो लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, बीपीएल के दायरे में आते हैं या फिर अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में जिन्हें रखा गया है, उन्हें यही सिलेंडर अब 450 रुपये में राजस्थान में भी मिलेगा, क्योंकि ये घोषणा राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की थी और उस घोषणा के बाद में अब इस पर अमल शुरू हो गया है, ताकि प्रदेश के उन तमाम परिवारों को जो कि राशन कार्ड के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी केवाईसी होगी और उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तुम्हारे राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं।